इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद भी नहीं बचा, इस्लामाबाद में बड़ा बम धमाका हुआ है। एक के बाद एक लगातार 3 धमाके हुए हैं। धमाके कैसे हुए ये भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन इस्लामाबाद में भी बड़ा बम धमाका हुआ है। एक के बाद एक लगातार 3 धमाके हुए हैं। 3 धमाकों से इस्लामाबाद दहल चुका है। इस्लामाबाद को ये रात हमेशा याद रहेगी। और पाकिस्तान के मुख्य शहरों में इस्लामाबाद, और ये देखिए ये तबाही है। चलिए नैना के पास चलते हैं एक बार फिर से। नैना, अब इस्लामाबाद भी नहीं बचा है, इस्लामाबाद भी जद में आ चुका है। आप देखो, लाहौर गया, सियालकोट गया, अब इस्लामाबाद, और सियालकोट में तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जिस जगह पर इस्लामाबाद में बड़े धमाके की खबर है, बताया ये जा रहा है जिस जगह पर ये धमाका हुआ वहां से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर शहबाज शरीफ का घर था। यानी कि आप ये समझिए धमाके की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक उसकी दहशत साफ तौर से नजर आ रही थी। वहां पर जो आतंकी थे, हमने देखा कि कई आतंकी इस दौरान जब हमला हुआ, भारत की तरफ से जब जवाब दिया गया था, तो उसमें कई आतंकी हो गए। लेकिन अब इस बीच ये कि जिस जगह पर अभी धमाका हुआ है इस्लामाबाद में, शहबाज शरीफ भी इस समय थर्रा रखे हैं। उनके अपने बड़े थर्रा रखे हैं कि जिस तरह से जो कायराना करतूत पाकिस्तान करता रहा है, अब उसकी जवाबी कार्रवाई हो रही है। बहरहाल एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से इस बीच खेल के मैदान से खबर हम आपको बताएं जी, खेल के मैदान से खबर यह है कि धर्मशाला में आईपीएल का मैच जो है उसे तो रोका गया है, लेकिन अब इस दौरान धर्मशाला में वहां पर इस दौरान जो तमाम खिलाड़ी हैं उन्हें सुरक्षित वहां से निकालना प्राथमिकता है। और यही वजह है कि बीसीसीआई अब कल विशेष ट्रेन की व्यवस्था करने वाला है। बड़ी खबर यह है कल बाकायदा आईपीएल मैचेस पर तमाम अलग फैसले तो लिए जाएंगे, लेकिन इस दौरान जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं उन्हें सुरक्षित बाकायदा वहां से निकाला जाएगा विशेष ट्रेन के माध्यम से। आप ये समझिए जिस तरह से अभी इस दौरान आईपीएल का एक अलग इस समय एक अलग जोश रहता है, लेकिन अभी जो अभी जंग का हाल है इस दौरान, उसको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों को वहां से सुरक्षित निकाला जाएगा। बीसीसीआई कल बाकायदा विशेष ट्रेन के माध्यम से इन खिलाड़ियों को निकालेगी। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर आपने जो हमारे साथ साझा की कि भाई जो मैप था ये। अब लीजिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों, एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी पाकिस्तान की तबाही की हर तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। देखिए शहबाज शरीफ के घर के 20 किलोमीटर दूर धमाका हुआ है, ये भी आपको बता देते हैं। पाकिस्तान के लिए आज की रात तबाही की रात है, कयामत है वहां पर। देखिए क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के 7 शहरों में भारत ने हमला किया है। अब 2 नहीं, 4 नहीं, 7 शहर हो गए। हमले में पाकिस्तान का कराची बंदरगाह भी, ये लीजिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कराची बंदरगाह, मैंने कहा था कि भारतीय नेवी का इस्तेमाल हो रहा है, इंडियन नेवी भी एक्टिव है। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां पर मौजूद है। अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ मेहमान इस वक्त सभी जुड़ चुके हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, हमारी नेवी भी एक्टिव है। कराची पर अगर हमला होता है बंदरगाह पर, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए हमारी तीनों सेनाएं पहले से ही हाई अलर्ट मोड में थी। पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा है उसका बिफिटिंग रिप्लाई तो उसको मिलना ही है, और उसको दिया जा रहा है। उस बिफिटिंग रिप्लाई को भारत की सेनाओं के द्वारा दिया जा रहा है, और जिसमें कि हमारी थल सेना, नौसेना, वायुसेना, आप सभी उसमें शामिल है। और ये जो भारत की तैयारियां पहले से फुल प्रूफ थी, पुख्ता थी। हर एक सिनारियोस को एसेस करके व्यापक रणनीति के तहत जो है हमारी सेनाएं ऑपरेट कर रही हैं। और सारे पाकिस्तान की हिमाकतों को एक, जैसे कि हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने कहा कि उनको रिस्पॉन्ड किया जा रहा है। उनके द्वारा जो भी हिमाकतें, जो भी रिटेलिएशन किया जाएगा उसका भारत माकूल जवाब देगा और अपने पराक्रम से ऐसे इरादों पर विजय हासिल करेगा। और ये बात भारत की सेनाएं इंश्योर कर रही हैं कि आप भारत के ऊपर हमला करके अगर ये सोचें कि भारत इसको बर्दाश्त करेगा तो ऐसा नहीं होने वाला। हमारा जो रिस्पांस है आपके रिस्पांस के ऊपर निर्भर करता है। आप क्योंकि भारत को लगातार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस वजह से आपको ये रिस्पांस हर तरीके से मिलेगा, जिसमें कि हमारी वायुसेना, थल सेना, नौसेना सभी उसमें शामिल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस। एक बड़ा अपडेट नैना, आप कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। बिल्कुल शिवम, इस समय की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान का एक और लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की तरफ से गिराया गया है, यानी कि F-16
कुल 4 F-16 अभी तक मार गिराए गए हैं। ये एक बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान की तरफ से जिन जिन इलाकों में हमला किया गया था और वहां पर जो उसे मुंह की खानी पड़ी, जहां पर उसे नाकामी मिली, वो अगर जम्मू कश्मीर रीजन की बात करें तो पुंछ, उड़ी, राजौरी, जम्मू तो है, कठुआ, मेंढर, पठानकोट, और इसके अलावा राजस्थान की सीमा में जैसलमेर, सांबा, श्री गंगानगर और बीकानेर का जो इलाका है, वहां पर भी नाकाम कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। वहां पर भी किस तरह से लगातार सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करते हुए पाकिस्तान के जो तमाम ये हमले हैं उन्हें नाकाम किया गया है। लेकिन बड़ी खबर ये, कुल 4 F-16 जो है वो ढेर किए जा चुके हैं।